सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले बात भी की थी कि जैसे जैसे इंटरव्यूज आते जाएंगे हम सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जिन्होंने आरपीएससी में इंटरव्यू फेस किया है, उनसे हम बात करेंगे, उनके अनुभव को जानेंगे, जिससे आपको सहायता मिल सके कि किस तरह इंटरव्यू होता है। तो हमारे साथ हैं सब इंस्पेक्टर ट्रेनी प्रमीत चौहान। तो आज प्रमीत अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग प्रमीत। सभी को। अब सबसे पहले आप अपने बारे में, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बता दें कि किस तरह का बैकग्राउंड रहा जब आपने तैयारी शुरू करी, क्या सोच थी जब पुलिस में आने का ख्याल आपके जहन में आया? मैम, मैं पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहा हूँ और आईटी डिपार्टमेंट में हूँ और बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। ठीक है। और मेरा पुलिस सेवा में आना मेन मोटो नहीं था, क्योंकि मेरा एम नहीं था कि मुझे पुलिस में जाना है, जाना ऐसा ही पहले से है, प्लान ऐसा प्लान नहीं था मेरा। मैं तैयारी करता गया और मैं जैसे आईटी डिपार्टमेंट से था, आईटी डिपार्टमेंट में था तो मैंने मेरी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था उसका पूरा यूज़ किया, क्योंकि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में हूँ और एमटेक भी कंप्यूटर साइंस में हूँ। तो जो मैंने स्ट्रीम चूज़ किया था ग्रेजुएशन में, उसी ग्रेजुएशन बेस मैंने जो है गवर्नमेंट जॉब को भी चूज़ करता गया और आगे बढ़ता गया। तो मैंने देखा कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आई थी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि सब इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी आ रखी थी, तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया और मुझे साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स के लिए कुछ काम करना था। तो मुझे लगा कि उससे अच्छे जो है प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। तो फिर इसलिए जो मैंने एग्ज़ाम दिया और ऊपर वाले ने साथ दिया और पूरे परिवार की जो मेहनत थी, मेरी मेहनत थी, वो। ठीक है। अच्छा, तो आपकी स्ट्रीम बिल्कुल अलग थी, सब्जेक्ट्स अलग थे, और फिर जब आपने तैयारी करी तो जो हमारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपने फिर ये सब पढ़ा, तो स्ट्रीम चेंज करना कितना मुश्किल रहा? मैम, थोड़ा मुश्किल रहा, बट मेरे लिए ऐसा नहीं थी कि मैं हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट था और जहाँ से मैं आया था जैसे स्कूल से, वहाँ पर हमें ये पहले अच्छे से पढ़ाए गए थे। ठीक है। तो मेरे लिए मुश्किल कम रही। बट ये अगर कोई मेहनत करना चाह रहा है तो कठिन कुछ भी नहीं है, तो कर सकता है। अगर वो पूरी मेहनत करेगा कोई भी व्यक्ति, तो जो है किसी भी सफलता को पा सकता है। टोटली एग्री। एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आपने रिटन क्लियर किया, देन यू क्लियर फिजिकल एग्जाम, आपका फाइनली जब इंटरव्यू कॉल हुआ तो आपने उसकी तैयारी के लिए क्या सोचा कि किस तरह करनी चाहिए और क्या क्या एफर्ट्स उसके लिए आपने उस दौरान किए? मैम, सबसे पहला फोकस तो मेरी जो चल रही थी करंट जॉब, उसी पे ही था कि उसको मुझे जो है बाधित नहीं होना है और उसको अच्छे से करते जाना है और उसके साथ साथ जो मुझे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ को पाने के चक्कर में जो चल रही है उसमें जो है हम लोग थोड़ी सी मतलब ढिलाई बरत देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो करंट है, वर्तमान जो जॉब चल रही है, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आती है और वो स्ट्रेस लाती है। तो पहले मेरा फोकस यही था कि जो वर्तमान में जिस जॉब में हूँ उसे तो मुझे अच्छे से करना ही है, उसके साथ साथ मैंने टाइम निकालता गया और जो है मैं करता गया। उसमें इंटरव्यू के लिए मेरे लिए ये अच्छा रहा कि मैं जिस डिपार्टमेंट में था तो वहाँ पे कुछ अधिकारी जो थे, जो कि प्रशासनिक सेवा से थे, वो मेरा दिन में एक बार या फिर वीक में कभी 1-2 बार मेरा इंटरव्यू लेते रहते थे। That was such a plus point. तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, तो मैं उसमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट था। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू था उसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह के सवाल थे और किस सवाल को देख के लगाया दैट वाज द टर्निंग पॉइंट के हाँ इसने मुझे उस पार पहुंचाया? मैम, मैं सबको पहले बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही लकी रहा हूँ शुरू से ही इंटरव्यू और ऐसा ही वैकेंसी के मामले में, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू है टोटली साइबर क्राइम पे चला। और मैं ग्रेजुएट भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहा। और मेरे को एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक साइबर एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे पूछा था HTTP और HTTPS में डिफरेंस बताना। तो उसका मैंने जो है अच्छे से आंसर दिया था। टेक्निकल उन्होंने मुझे 5 पॉइंट पूछे थे कि आप 5 पॉइंट्स हैं डिस्क्राइब कर लीजिए इन दोनों के बारे में। ठीक है। तो मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया और वो मुझे लगा कि नहीं, हाँ, मेरे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। ओके। कितने वक्त का था आपका इंटरव्यू, कितने देर तक चला? 27 to 28 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। सो रियली गुड टाइम। एक सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आप तैयारी कर रहे थे, उसके बाद में वो दौर जब आपका ये पूरा प्रोसेस चल रहा था और उसके बाद आपने फाइनली पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो क्या चेंजेस आया आपके थॉट प्रोसेस में कि तब मैं पुलिस को इस नज़रिए से देखता था, आज मैं पुलिस को इस नज़रिए, बिकॉज नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो सिविलियन नहीं जानते पर आप जानते हैं।
मैम जब मैं ग्रेजुएशन में आया था तब तक तो मैं थोड़ा कुछ और सोचता था पुलिस के बारे में कि भाई पुलिस जो है मतलब जो सभी सोचते हैं वैसे। एग्जैक्टली। बट मैं जब ग्रेजुएशन मैंने क्लियर कर ली उसके बाद मेरे जो कज़न ब्रदर है वो भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर चुके थे, ठीक है। तो वो भी साइबर में ही हैं और वो भी कंप्यूटर से ही ब्रांच से रिलेटेड बहुत है। बढ़िया। तो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत वो भी थे, तो मैं उनको देखते हुए इस स्ट्रीम में आ गया। और वैसे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया मुझे, मतलब पहले और अब में। मतलब पहले आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं थे नहीं पुलिस थे, के बारे में, हाँ, इसलिए इसलिए मुझे पॉजिटिव इतना होना उतना लगा है। लगा नहीं। ठीक है। इतना दौर में जो आपकी तैयारी का वक्त था, तो आपका फैमिली का इसमें कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली वाज लाइक कि ठीक है, यू आर फ्री, यू आर डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट डू, और या फिर एक जॉब प्रेशर जो हर इंसान पर होता है वो आप पर भी था? वो मेरे पे ज़्यादा था, क्योंकि एक तो मेरे वृद्ध माता पिता हैं और मेरी माता जी बीमार रहते हैं और मेरी वाइफ जो है वो भी सरकारी सेवा में है। ठीक है। और मेरा बच्चा जो है उस वक्त 3 साल का था। अच्छा। तो बहुत सारी कठिनाई आई, बट जो है फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, वाइफ का, माता पिता का, और मेरे ससुराल पक्ष का भी इसलिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल था कि मुझे जो है हर वक्त सपोर्ट मिलता रहा उनका। और मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो ऑफिस के जो स्टाफ था, वो भी जब हम लंच करते थे तो वो मुझे क्वेश्चंस पूछते रहते थे करंट अफेयर्स के, और जो है मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे इंटरव्यू बेस, वो पूछते रहते थे। तो हर वक्त मुझे ऐसे लगता था कि इंटरव्यू का माहौल चल रहा है और मेरा हर कोई इंटरव्यू लेना चाह रहा था। ये जो छोटे छोटे हिस्से ना, आपने एक्चुअली इनको पॉजिटिव लिया, इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी जो इंटरनल पॉजिटिविटी है। ऐसा मुझे लगता है कि जो आपकी इंटरनल पॉजिटिविटी है, जैसे अगर किसी ने सवालात किए तो आपने उसको अदरवाइज नहीं लिया कि ठीक है हर वक्त रहने दो। इट्स लाइक कि ठीक है, मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, पता नहीं इनमें से क्या चीज़ वहाँ काम आ जाए। तो इंटरव्यू की तैयारी, ये बात मैं बाकी साथियों से भी कहना चाहूँगी जो तैयारी कर रहे हैं, कि इंटरव्यू की तैयारी 1 दिन या 5 दिन की नहीं होती है। ये पूरा प्रोसेस है जो हर वक्त आपके साथ चलता है, 24/7 चलता है। उठते बैठते सोते जागते कहीं ना कहीं दिमाग में वो चलता रहता है। जैसे पढ़ने वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि लोग 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन 18 घंटे पढ़ने का तरीका, आपने 6 घंटे जो पढ़ा है वो फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं वो आपके जहन में चलता है। ऐसा नहीं है कि आप घूम रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, तो वो 6 घंटे की मुझे नहीं लगता कोई इम्पोर्टेंस है। पढ़ाई का जो दौर है वो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब जो नए कैंडिडेट्स हैं जिनका अब इंटरव्यू कॉल हुआ है और तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या पॉइंट्स बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप सहज और शालीन होकर इंटरव्यू में जाएं और वहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका सहजता से और शालीनता से उसका आंसर देना है। और दूसरी बात, आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी भी बात पे उनको गुमराह नहीं करना है। अपनी सोचना है कि मैं झूठ बोल के फिर गुमराह करके उनको जो है मतलब बहला फुसला दूंगा, वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरव्यूअर हैं और वो बहुत ही अनुभवी होते हैं। और तीसरा ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। और उसके अलावा आप अपनी जानकारी जो है, पूर्ण आपका जो बायोडाटा है उसके ऊपर आप जो है सारे क्वेश्चंस तैयार करके जाएं। इसके अलावा मैम आपका जो स्ट्रीम रहा है उस पर अच्छी प्रिपरेशन करें। और मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका मैंने स्पष्ट रूप से मना किया था। मुझे पूछा गया था कि आप पिछले 9 सालों से आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो अब तक जितने भी आपने सेक्रेटरी देखे हैं उन सब के जो आप नाम बता दीजिए। तो टोटल शायद 8 to 9 सेक्रेटरीज जो हैं हमारे वहाँ से उस वक्त निकल चुके थे। तो मुझे प्रेजेंट जो थे उन सेक्रेटरी का नाम याद है, और रिसेंट शायद 1.5 मंथ पहले उनकी जो है पोस्टिंग हुई थी, तो मैं उनका नाम नहीं बता पाया था और मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि मैं उनका नाम जो है अभी जानकारी नहीं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा उनका नाम। तो फिर मुझे वहाँ पूछा गया था एक्सपर्ट के द्वारा कि आप अभी वर्तमान के ही अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो आप कैसे मतलब, तो क्या आप क्यों नहीं जान पा रहे, और जो पिछले जो 8 थे उनका आपको नाम अच्छे से पता है, इसका आप हमें जवाब दे दीजिए। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि पिछले जितने भी 8 थे जो सेक्रेटरी थे उनके नाम मुझे याद इसलिए कि मैंने उनके लेटर्स देखे हैं, जो सर्कुलर्स निकलते थे या फिर जो लेटर्स निकलते थे उन पर मैं उनके जो है मैंने उनके दौर में काम किया, तो उनके जो सिग्नेचर होते थे उनको मैं देखता था, उनके नाम को मैं डेली रूटीन में देखता था, तो मुझे उनके नाम याद है। अभी जो प्रेजेंट आए हैं उनके मैंने इतने सिग्नेचर्स और इतने जो सर्कुलर्स देखे नहीं हैं, तो मुझे उनके नाम याद नहीं है। तो फिर थोड़ा आई थिंक वो मेरे इस आंसर से सेटिस्फाई और मुझे इट्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट। मुझे लगता है ईमानदार होना चाहिए आपको पूरी तरह। आप ये मत सोचिए कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो हमारी सोच से कहीं आगे हैं। वो इंटरव्यू लेने वाले और हमें इंटरव्यू देना है। वो जैसे कहावत है ना कि माँ बाप को सब पता होता है, बाप बाप होता है।
सो यहाँ वो चीज़ कहीं ना कहीं लागू होती है। सो अब नेक्स्ट हम जब भी मिलें, जैसा कि आपने को प्रवीण जी ने बताया, आप उन बेसिक्स पर तैयारी कीजिए। आपका जो जीवन परिचय है, आपकी लाइफ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है या आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस रहा है, इन चीज़ों को आप कोशिश करके लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में सोचिए, खुद अपने सवाल बनाइए। एक दूसरा इंसान उतना अच्छे सवाल आपके जीवन पर नहीं बना सकता है जितना आप बना सकते Yes, हैं। ma'am, सही कह रहे हैं। तो फुर्सत में आप सोचिए, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भी ये काम हो सकता है। उसके लिए अलग से एक स्लॉट पे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़नी है, वैसे 2 घंटे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं कुछ कहना चाहता जी, हूँ, please। इसमें 3 जो हैं मेरे लिए प्लस पॉइंट और रहे थे। पहला ये था कि इस ड्यूरेशन में इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक मेरे अजीज़ मित्र हैं, उन्होंने मुझे किसी के लिए सजेस्ट किया था। तो अच्छा। उन्होंने मेरे को ऑनलाइन इंटरव्यू वो इंटरव्यूज़ करवाए थे, तो उनका इतना मेरे लिए सहयोग रहा था। और वो जो है एनी टाइम मुझे अवेलेबल रहते थे। कुछ भी अगर जैसे उस वक्त इंडिया चाइना जो है रिलेशनशिप का जो चल रहा था, बिल्कुल, तो अगर मुझे उनसे कंफर्म करना होता था या कुछ पूछना होता था तो हम लोग शेयर करते थे, बात करते थे। बहुत बढ़िया। तो आईटी रिलेटेड जो भी बात होती थी, तो उनके एक फ्रेंड थे, तो वो बताते रहते। वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं, दिल्ली के अंदर हैं। तो मुझे बताते रहते थे आईटी के बारे में। और आईबी में है वो भी, तो आईबी के उसके बारे में बताते थे। तो वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब मेरे को वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे साइबर के और आईटी के, तो उसमें आई थिंक मेरे लिए वो बहुत प्लस पॉइंट आता है। दूसरा ये है कि मेरे लिए प्लस पॉइंट एक आंसर ये भी रहा था। मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जब पुलिस सेवा में आ रहे हैं तो आपकी फैमिली ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। तो उसका मैंने आंसर दिया था कि जब मैंने ये फॉर्म फिल किया था, उससे पहले मैंने मेरी मदर से और मेरी वाइफ से मैंने परमिशन ली थी कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए जाना चाह रहा हूँ और आगे भविष्य में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, तो उसको लेकर थोड़ा आपको जो है मेरा साथ देना पड़ेगा। पुलिस जॉब ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं आप खुद, हो सकता है आप जहाँ काम कर रहे हैं आपका नाम हो रहा है, पर आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे तो हर जॉब में होता है, पर ये जॉब थोड़ा ज़्यादा मांगती है। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा था दोनों ही जो चीज़ें थी। थैंक यू सो मच परमीत, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच और अपनी तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक। Best of luck for your interview.